नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल खबर फॉर यू में। और आज हम चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा बिहार के एक सबसे चर्चित सीट काराकाट। काराकाट वो सीट है जहाँ से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो वहीं राजनीति के बहुत पुराने चेहरा उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ाई में है। तो जानते हैं राजेश जी से कि क्या चल रहा है काराकाट में। जी राजेश जी। नमस्कार रुपेश जी, बहुत-बहुत आभार। और काराकाट लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा इसलिए चर्चा में है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आसनसोल से पवन सिंह की टिकट वापसी के बाद जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका चुनाव में मुकाबला करना लोगों को चौंका भी रहा है और कुछ लोग इसको राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आसनसोल से टिकट मिलने के बाद जो पवन सिंह खुश नजर आ रहे थे, 2 दिन हम्म। बाद वो मायूस हो गए और उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो पहले तो ऐसा लगा कि पवन सिंह ने टिकट ठुकरा दिया है, लेकिन जब इसके गहन चिंतन लोगों ने किया तो समझ में आया हम्म। कि कुछ और थी, टिकट लौटाया नहीं है, लौटवाया गया है। अच्छा। दूसरी बात है, अब जब इंटरव्यू दे रहे हैं पवन सिंह तो उसमें निकल के भी आ रहा है कि पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया गया और उसकी एक बड़ी वजह थी कि बंगाल में जो बंगाल से जुड़े हुए लोगों पर, वहाँ की खासकर महिलाओं को लेकर भोजपुरी के माध्यम से हम्म। उन्होंने जो गीत गाए थे कुछ, उसको टारगेट करके बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी कि अगर इनको टिकट देंगे तो बंगाल में नुकसान होगा। टिकट बंगाल यूनिट ने आसनसोल किया था। जी। जी। तो इसके बाद उनकी टिकट वापसी करवाई गई थी और बाद में हम्म। अगर उनको चुनाव लड़ना था तो आरा से लड़ सकते थे, क्योंकि राजपूत बहुल क्षेत्र है। लेकिन आरके हम्म। सिंह को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। बगल में बक्सर से लड़ सकते थे, वहां नहीं लड़े। उधर पाटलिपुत्रा उनके बगल में था, वहां भी जा हम्म। सकते थे। लेकिन उन्होंने काराकट ही क्यों चुना, ये सबके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न डाल रहा है। अब बात करते हैं अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र को अपने लिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पे लव कुश समीकरण बड़ा हावी है। बिहार में हम्म। सीधी-सी बात है, जेठ की तपती हुई धूप है और इसमें भी लोग जो है एकदम चुनावी मौसम में गरमा-गरम बहस करने में लगे हुए हैं और हम्म। काराकट बिहार के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। काराकट में आसमान से ज़मीन तक यही बात चल रही है कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? पवन सिंह कितना खेल बिगाड़ेंगे? देखिए, सच्चाई जी। है कि पवन सिंह जीतने तो नहीं जा रहे हैं। जीतने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में ज़्यादातर सीटों पर कहानी ये- तो रुपेश जी यही है कि लड़ाई जाति की है, लड़ाई जी। जमात की है, लड़ाई जिसकी संख्या ज़्यादा है, उसकी भागीदारी उसकी ज़्यादा है। होगी, इस बात की है। वहाँ पर विकास कितना हुआ है, कल कारखाने लगे कि नहीं लगे, बेरोज़गारी, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम बने हुए हैं, लेकिन हकीकत में लड़ाई जातियों की हो रही है। जिसकी ज़्यादा जी संख्या है, वो वहाँ से राजेश जीतेगा। जी। जी, अभी तक आपने जो बात बताया उससे मुझे जो समझ में आया कि पवन सिंह को एक तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी एक्टिंग कराया गया, रियल लाइफ के अलावा। और दूसरा बिल्कुल, चीज भी पवन सिंह खुद के जीतने के लिए नहीं, लेकिन किसी को हराने के लिए वहां से खड़े हुए हैं, ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा जी। ही आभास हो रहा है और जो अभी वहाँ का जातीय अभी। समीकरण है, जो जी। कैंडिडेट है। जी, हम्म। जी। तो सबसे जी। पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जो राजा राम सिंह हैं, वो भाकपा हम्म। माले के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा खुद की पार्टी से एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं। एक ही सीट उनको बँटवारे में मिला था और वो खुद लड़ रहे हैं हम्म। उस सीट से काराकट। और पवन सिंह निर्दलीय लड़के यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में तो सफल हो गए हैं। अब रही बात, राजा राम सिंह भी उसी लवकुश समीकरण से आते हैं जिससे उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। दोनों जी। कुशवाहा समाज से हैं। तो सीधी बात है कि कुशवाहा जाति का वोट यहाँ पे बँटने वाला है। तो इससे पहले कि किसकी यहाँ पर इस मतलब कि थोड़ा-सा ज़मीन मजबूत है, उसको हम्म। समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा रुपेश जी। जातीय जी। समीकरण क्या बतलाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट यादव समुदाय का है, लगभग 3 लाख के करीब है। ये चीज़ अच्छा। अनुमानित आंकड़ा है। दूसरे नंबर पे इस क्षेत्र में कुर्मी कुशवाहा का वोट है, जिससे ये दोनों फैक्टर जिस फैक्टर से ये दोनों लड़ाई में हैं, तो अच्छा। उनका 2.5 लाख के करीब संख्या है। और पवन सिंह इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि 2 लाख के करीब यहाँ पे राजपूत वोटर भी हैं। ये अच्छा। है पवन सिंह का गणित। इसके बाद भूमिहार वोटर जो है यहाँ पर 50,000 और ब्राह्मण 75,000 के करीब है। एससी, एसटी की भी संख्या इस क्षेत्र में ठीक-ठाक है, निर्णायक भूमिका में है। तो अब जब जाति के आधार पे देखेंगे,
तो पवन सिंह के साथ थोड़ा राजपूत वोट टूट के आएगा, तो ऑब्वियस है कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है तो कुर्मी कुशवाहा का वोट ज़्यादा उनको जाएगा, लेकिन कुछ वोट टूट के राजा राम सिंह के साथ भी जाएगा। यादव का वोट उनके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। मुस्लिम का वोट उनके साथ जाएगा, ब्राह्मण भूमिहार का वोट हो सकता है कुछ पवन सिंह के साथ जाए, कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाए और कुछ जो है ऑब्वियस है कि महागठबंधन के मुझे पक्ष में मुझे भी तो जा सुनने सकता में है। ऐसा आ रहा था कि कुछ समीकरण ऐसे भी बन रहे हैं जात के और कास्ट के अलावा यहाँ पर जैसे वर्ग के हिसाब से कि कुछ युवा वर्ग है जो ज्यादातर पवन के जो सिंह के तरफ झुका हुआ है, लेकिन उन्हीं के घर के उनके माता पिता किसी और को वोट दे रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ समीकरण बन रहा है। फिलहाल देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2014 एक और युवा 19 का वाली जो बात आपने किया ना, तो वो मैं जी बताना चाह रहा था कि सेल्फी लेना अपने जगह पे है। जी हर व्यक्ति सेल्फी लेने में सफल नहीं हो रहा है। तो पवन सिंह के साथ युवा ज़रूर हैं, लेकिन सेल्फी तक कितने युवा हैं और बूथ पे कितने युवा हैं, ये चुनाव परिणाम के बाद समझ में जी आएगा। जी, रुपेश जी। संक्षिप्त में आपसे मैं 2014 और 19 का थोड़ा सा गणित के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर परिसमन के बाद 2008 के परिसमन के बाद चुनाव होना शुरू हुआ। 2009, 2014 और 2019 तीनों चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई है। जीत हुई है। राजद के प्रत्याशी यहाँ से लड़े हैं और राजद के प्रत्याशी तीनों बार हार गए हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा थे 2019 में हारने वाले में, जदयू हम्म। की जीत हुई थी और उससे पहले 2 बार कांति सिंह लड़े थे। 2009 में, 2014 में दोनों बार कांति सिंह राजद की थी, वो हार गई थी। पहली बार महाबली सिंह यहाँ से जीते थे, जदयू के उम्मीदवार थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीते थे, रालोसपा के उम्मीदवार थे और 2019 में यहाँ से फिर से महाबली सिंह जीतने में सफल हुए हैं। जदयू का। जी, जदयू के। अब मैं एक बार चुनावी आंकड़े आपको बतला देता हूँ संक्षिप्त में। हम्म। 2019 में महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोट मिले थे और हार-जीत का जो अंतर रहा था 84,542 वोट का रहा था। जी 2014 की अगर बात करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को 3,38,892 वोट मिला था। कांति सिंह राजद के उम्मीदवार थे, 2,33,651 वोट उनको मिला था और हार-जीत का अंतर 1,05,241 वोट का रहा था। जी, रुपेश। जी बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतनी सटीक और विशेष रूप से इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।